बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 5 हम सीख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इसके पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से सीखा था, समझा था, तो यकीनन आपने देखी होगी। अगर नहीं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे बाकी वीडियोज़ के साथ, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ABCD तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर A MCQs दिया हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपने क्या करना है, जो सही जवाब है उसको आपने चूज कर देना है। ठीक, पहला है व्हाट हैपन व्हेन आइसक्रीम चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो आइसक्रीम को आपने चेंज होते हुए यकीनन देखा होगा। तो ये जो है ना, ये किस तरह चेंज होते हैं, जो लिक्विड है उसमें चेंज हो जाते हैं सॉलिड से। जो आइसक्रीम है वो तो सॉलिड है, और वो जब पिघलते हैं तो वो लिक्विड बन जाते हैं। तो जब पिघलना कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है, मेल्टिंग कहा जाता है। ठीक, तो ये फ्रीजिंग तो नहीं है ना। फ्रीज का मतलब जम जाना, जमने का मतलब बर्फ़ में कन्वर्ट होना। यहाँ पे बर्फ़ में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो ये मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। बर्निंग का मतलब जलना, तो आइसक्रीम का जो अमल है वो तो जलती नहीं हो, और ऑपरेशन बुखारात तो नहीं बन रहे हैं। हाँ, मस्जिद हम उस लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो ऑपरेशन होंगे। तो यहाँ पे आपने बी के ऊपर सर्कल लगा देना है, जो कि क्या है, मेल्टिंग है। और इसी तरह ए गैस हैज़ ए डिफाइनाइट वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जो स्पेस को कवर कर रहे हो ना, तो उसे कहा जाता है वॉल्यूम। बट नो डिफाइनाइट शेप, लेकिन उसका शेप नहीं होती। पहली चीज़, गैस क्या वॉल्यूम और उसका ख़ास वॉल्यूम है, और उसका शेप मुख्तलिफ हो सकते हैं, उन्होंने ये कहा है ना। और दूसरा है हैज़ अ डिफाइनाइट शेप, शेप होते हैं लेकिन वॉल्यूम नहीं होते। और इसके बाद फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करते हैं। हैज़ अ डिफाइनाइट वॉल्यूम एंड शेप दोनों होते हैं। तो हम जानते ही है कि जो गैस है ना उसका जो वॉल्यूम है वो तो सेम रहते हैं, लेकिन उसका जो शक्ल है वो चेंज होते हैं। जैसे कि अगर आप एक गुब्बारे में अगर आप हवा भरेंगे तो यकीनी बात है उसका शेप आपको नज़र आएंगे कि उसका चेंज होते हैं, उसका फिक्स शेप नहीं है। बट नो डिफाइनाइट शेप, तो यहाँ पहला है, इसके ऊपर आपने टिक कर देना है, तो सर्कल लगा दीजिएगा। और पार्ट ए है हैज़ ए डिफाइनाइट वॉल्यूम बट नो डिफाइनाइट शेप। इसके अलावा 3 है विच स्टेटमेंट्स अबाउट द पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ मैटर इज ट्रू। तो पार्टिकल जो थ्योरी है वो क्या कहते हैं, उसका जो थ्योरी है वो इसमें से यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो उसमें से कौन सा वाला सही है वो आपने बतानी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो हम जानते ही है कि पार्टिकल्स थ्योरी का मतलब क्या होते हैं, कि जो सॉलिड, लिक्विड और जो गैस बनते हैं ना वो किस वजह से होते हैं, पार्टिकल्स की वजह से होते हैं। पार्टिकल्स की वजह से जो है उसका जो स्टेट है या उसका जो हालत है सॉलिड में या लिक्विड में, गैस में कन्वर्ट होते हैं। वो क्यों कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स है उसकी वजह से वो सॉलिड बनते हैं, लिक्विड बनते हैं और गैस बनते हैं। ठीक, तो यही आपने यहाँ पे सर्च करना है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट इन मैटर में डिटरमाइन द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक, तो यही है, तो इसको आपने टिक कर देना है। क्या दिया हुआ है कि उसका अरेंजमेंट जो है ना पार्टिकल्स, उसी की वजह से उसका स्टेट को बयान करते हैं। वो स्टेट होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस में, ठीक, की शक्ल में होते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं 4 सवाल है आपके पास, व्हाट हैपन्स व्हेन ए लिक्विड बिकम्स ए गैस। तो जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो तो क्या होते हैं। तो हमने देखा था कि जो लिक्विड गैस में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं, पार्टिकल्स जो है ना वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर जाते हैं, तब जाके लिक्विड गैस में कन्वर्ट होते हैं। यही था ना। तो आपने पार्टिकल्स स्लो डाउन, तो स्लो डाउन तो नहीं होते, ऊपर से नीचे तो नहीं आते ना। पार्टिकल्स पुश अवे ईच अदर, तो पार्टिकल्स एक दूसरे को पुश करते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं। यही था ना। पार्टिकल्स मूव क्लोजर टुगेदर, तो क्लोजर तो उस वक्त होंगे जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होंगे तो क्लोजर होंगे। पार्टिकल्स में जब पैटर्न बनाते हैं, तो ये तो नहीं है। तो आपने यहाँ पे करना है पार्टिकल पुश अवे ईच अदर, या यूँ समझ लीजिए कि वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। और इसी तरह बटर मेल्ट बिकॉज, तो जो मक्खन है, घी है, वो मेल्ट होते हैं। क्यों मेल्ट होते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हीटिंग की वजह से। यही है ना, जब आप हीट देंगे तो उसकी वजह से ये मेल्ट होते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें और भी दिया हुआ है, डैश हीट एंड एन आइस क्यूब मेल्ट बिकॉज इट डैश हीट। समझ गए।
तो आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ हीट को ऑब्जर्व करते हैं, रिलीज करते हैं। तो हम जानते ही है कि जब ऑब्जर्व करेंगे, मेल्टिंग होने के लिए ऑब्जर्व होंगे तो ही वो चेंज होंगे ना, मेल्ट होंगे। और इसके साथ दोबारा हीट को ऑब्जर्व करेंगे तो फिर वो क्या होंगे, चेंज होके एक नए शिकल बनेंगे या मेल्ट होंगे या गैस बनेंगे या लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, यही है ना। तो आप इसमें से देख सकते हैं ऑब्जर्व ऑब्जर्व कहाँ है, तो ए बी सी है, एब्जॉर्ब दिया हुआ है, आल्सो एब्जॉर्ब, तो इसके ऊपर आपने टिक कर देना है, ठीक। इसके बाद है बी मैच द कॉलम, तो आपने मैच कर देना है। मेल्टिंग का मतलब क्या है, इवेपोरेशन का मतलब क्या है, कंडेंसेशन का मतलब क्या है, फ्रीजिंग का मतलब क्या है, तो ये हमने इंट्रो में अच्छी तरह से सीखा था, आपको याद होनी चाहिए ये। फिर इसके बाद आप कॉलम बी में इसको सर्च करके ना फिर मैच कर देंगे, ठीक। तो मेल्टिंग का मतलब क्या है, पिघलना। पिघलने का मतलब सॉलिड जो है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो कन्वर्जेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, तो ये है आपके पास मेल्टिंग, ठीक। तो ये आपने करना है, इसको यहाँ से इसके ऊपर तीर का निशान ड्रा करके आप मैच कर दीजिएगा। इसके बाद है आपके पास इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन का मतलब क्या होते हैं कि जो लिक्विड है वो बुखारात, मतलब ये इवेपोरेशन का मतलब बुखारात में तब्दील होना, यही है ना। तो आप इसको लफ्ज़ को देखकर समझ सकते हैं कि जो पानी है वो आप बुखारात में कन्वर्ट होना होकर गैस में चेंज होना। तो सिर्फ पानी नहीं होते बल्कि बहुत से जो लिक्विड है वो चेंज होते हैं। हम यहाँ पर समझने के लिए जो आम एग्जांपल है इसीलिए पानी कह रहा हूँ। तो पानी जो है ना वो चेंज होके बुखारात बन के फिर वो क्या होंगे, गैस में कन्वर्ट होंगे, तो इसे इवेपोरेशन कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होना, तो कन्वर्जन लिक्विड इनटू वेपर और गैस, ठीक। तो ये था आपके पास आंसर, इसके ऊपर आपने तीर का निशान मैच कर देना है, ठीक। इसके बाद कंडेंसेशन का मतलब क्या है, तो हमने सीखा था कि जो अगर आप पानी को गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद वो गैस में कन्वर्ट होंगे, लेकिन गैस दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट जब होते हैं तो इस अमल को कहा जाता है कंडेंसेशन। तो इसको आपने याद रखना है। तो ये जो वेपर्स है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट होना, बुखारात पानी में कन्वर्ट होना समझ सकते हैं आप, तो ये होते हैं। तो इसमें कन्वर्जन तो ये वाला होना चाहिए। तो ये है आपके पास उसका आंसर है, इसके ऊपर आपने तीर का निशान या इस तरह ड्रा कर देना है मैच करके। इसके बाद फ्रेजिंग है, तो फ्रेज का मतलब बर्फ़ में चेंज होना या जम जाना, यही है ना। तो आप इसको डायरेक्ट समझ सकते हैं, तो कन्वर्जेशन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड होंगे, ठीक। अगला देखते हैं सी। अगला है क्वेश्चन नंबर सी, पुट द फॉलोइंग मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स इनटू द कॉलम ऑफ देयर नेचुरल स्टेट ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस दिया हुआ है। आपने इनको जो है ना इन मटेरियल्स को, सॉलिड है तो सॉलिड कॉलम में, लिक्विड है तो यहाँ, और गैस है तो यहाँ पे लिखना है। पहली चीज़ रॉक दिया हुआ है तो सॉलिड ही होंगे, पत्थर पेप्सी लिक्विड होंगे जो कि आपको पता ही है। स्मेल ऑफ पॉपकॉर्न, तो स्मेल, जो पॉपकॉर्न की जो स्मेल है वो गैस होंगे। एयर गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, वाटर लिक्विड है, रोप सॉलिड है, टोमेटो जूस कहा है तो इसलिए ये क्या होंगे, लिक्विड होंगे। फुटबॉल सॉलिड है, यकीनी बात है। वैक्यूम क्लीनर जो है ना वो क्या होंगे, सॉलिड ही होंगे। वैक्यूम क्लीनर कहा है, वैक्यूम नहीं कहा है, ठीक। और इसके अलावा आप देख सकते हैं मिल्क लिक्विड है। हाइड्रोजन क्या है, तो ये गैस होते हैं। स्टीम क्या है, तो ये बुखारात दोबारा गैस ही होंगे, ये है ना। और इसके साथ साथ चिकन है, तो चिकन जो गोश्त है ना, गोश्त मतलब चिकन के जो गोश्त है वो क्या होंगे, सॉलिड ही होंगे, लिक्विड तो नहीं है, गैस भी नहीं है। सैंड है तो ये भी क्या होंगे, सॉलिड ही होंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं रेन है, तो जो बारिश है ना वो तो यकीनी बात है लिक्विड होंगे। स्पून है, चम्मच, ब्रिक है, वायर है, स्विच है, ऑक्सीजन है, और स्मोक, तो ये ऑक्सीजन स्मोक भी क्या है, गैस है। तो आपने इनको यहाँ पे लिखना है, ठीक। मैंने बताया है, आप लिख सकते हो, लिखिएगा। अगला देखते हैं डी। सवाल है आपके पास डी, फिल इन द क्रॉस वर्ड। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है बॉक्स बना के इसको आपने फिल कर देना है। किस तरह फिल कर देना है, उन्होंने दिया हुआ है 1, इसमें क्या चीज़ आना चाहिए, चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर। तो ये इसमें जो है ना वो चीज़ आनी चाहिए जो जिसे क्या कहा जाता है, वाटर वेपर इनटू वाटर में जो कन्वर्ट होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो हम जानते ही है कि उसको कंडेंसेशन कहा जाता है। तो आप पहले इसको लिखिएगा, तो यहाँ पे ही मैं डायरेक्ट लिखूँगा, ठीक। इसे क्या कहा जाता है,
कंडेंसेशन यही थे ना, तो आप इसमें लिखेंगे कंडेंसेशन। समझ गए। इसके बाद उन्होंने 2 में दिया हुआ है चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर ऑन हीटिंग। जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होना, तो उसे क्या कहा जाता है? जब बर्फ़ पानी में मुंतकिल हो या तो उसे कहा जाता है पिघलना। पिघलने का मतलब क्या होते हैं? मेल्टिंग कहा जाता है। तो आपने यहाँ पे पहले लिखे या 2 में आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आप मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब MELTI, तो N आना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब आपने गलत लिखा होगा। ठीक, तो मेल्टिंग होंगे ये। इसके बाद तीसरा दिया हुआ है चेंज ऑफ वाटर इनटू गैस ऑन हीटिंग। तो वाटर जो है ना वो हीटिंग देने के बाद गैस में कन्वर्ट होना, तो ये होते हैं इवेपोरेशन, बुखारात में कन्वर्ट होना। तो ये आपने यहाँ पे क्या लिखना है? इवेपोरेशन। तो ये आपने क्या करना है? इसको लिखना है अच्छी तरह खूबसूरत करके। इसके बाद लास्ट है चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना, इसे क्या कहा जाता है? तो फ्रीज कहा जाता है। जैसे कि आप इसके लिए समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि पानी को अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो वो सॉलिड बन जाएंगे, तो फ्रीज़र में रखेंगे तो ही फ्रीजिंग होंगे ना, तो ये होते हैं फ्रीजिंग। तो आपने इसको क्या करना है? फिल कर देना है फ्रीजिंग करके। ठीक, तो ये होंगे आपके पास फ्रीजिंग। समझ गए। तो आपने इसको पहले देखना है, इसका जो वर्ड्स है उसको समझना है, इसके बाद उसमें फिल कर देना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो शॉर्ट क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह हम करेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख लीजिएगा। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।